हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया है। चलो, लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट क्लास हम कर चुके थे बायोलॉजी का। आज लिविंग वर्ल्ड का सेकंड पोर्शन पढ़ेंगे हम। क्या लिखा है देखो, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। बढ़िया, बहुत मजा आएगा। इसका जो नेक्स्ट क्लास है बहुत मजा आने वाला है। अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, कुछ डरने का नहीं है। सुनो, पढ़ाई को कौन डरता है? जिसको समझ में नहीं आएगा वो डरता है पढ़ाई को। एक बार जिसका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना बेटा, पहले देखो, अभी मैं तो प्लानिंग किया हूँ, जो पर्सन हम +2 के लिए पढ़ेंगे वो चैप्टर खत्म होने के बाद तुम में से जो जो नीट एस्पिरेंट हो, जो इंटीग्रेटेड वाले हो, मतलब +2 के साथ जो प्रिपेयर करो नीट के और जेई के लिए, ओयूटी के लिए, तो उन लोगों के लिए बहुत फायदा होने वाला है। इसका जो रिलेटेड क्वेश्चन लिविंग वर्ल्ड का, कौन कौन सा क्वेश्चन कौन सा पैटर्न में नीट में आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले फंडामेंटल क्लियर करो। चलो, ये हो गया डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी मतलब देखो, अर्थ सरफेस के ऊपर कितने सारे, एक तो प्लांट नहीं है ना, वेराइटी ऑफ प्लांट स्पेसिस है एंड वेराइटी ऑफ एनिमल स्पेसिस भी है। अर्थ के ऊपर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होके रहे हैं, मतलब प्लांट एंड एनिमल्स, ये जो वेराइटी मिलता है अर्थ के ऊपर प्लांट एंड एनिमल्स का, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डाइवर्सिटी। पूरा क्लियर? हम पहला क्लास में बोल चुके हैं लिविंग सब्सटेंस का क्या क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एंड क्या क्या नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। देखो क्या लिखा है, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द अर्थ रेफर टू बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? ओके। मतलब अर्थ के ऊपर जितना भी लिविंग स्पेसिस है वो सब इंक्लूड होते हैं कहाँ पर? बायोडाइवर्सिटी के अंदर। ओके। उसके बाद नंबर ऑफ स्पेसिस डिस्क्राइब। एक काम करना, मैं पढ़ाई के टाइम में मैं जहाँ पर तुमको टिक मार दूंगा तो उसको थोड़ा तुम हाईलाइट करके रख लेना, क्योंकि वो नीट में आएगा तुम्हारा। क्लियर? नंबर ऑफ स्पेसिस डिस्क्राइब 1.7 to 1.8 मिलियन। मतलब अर्थ के ऊपर टोटल लिविंग, जितना भी लिविंग ऑब्जेक्ट है, लिविंग स्पेसिस है, उनका रेंज कितना है देखो, 1.7 से 1.8 मिलियन। उसके बाद एक तो टर्म मैंने लिखा देखो, टैक्सोनॉमी। ये फंडामेंटल है, अच्छे से बेटा समझना। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब तुम एक नया स्पीसीज को डिस्कवर किया है। नया कोई भी स्पीसीज, मतलब ये प्लांट स्पीसीज भी हो सकता है एंड एनिमल स्पीसीज भी हो सकता है। कोई भी नया स्पीसीज अगर आया, डिस्कवर हुआ, उसको हम क्या करेंगे बेटा? देखो, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसको क्लासिफाई करेंगे, कौन सा क्लास, कौन सा क्लासिफिकेशन ऑर्डर को जाएगा। उसके बाद नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। क्लियर? उसके बाद जो टैक्सोनॉमी का मतलब समझ गए, कोई भी नया स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे एंड नोमेनक्लेचर करेंगे। पूरा क्लियर हो गया? उसके बाद हमारा सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या है? देखो, ये जो लिखा हुआ है देखो, डील्स विद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये मेन पॉइंट है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। देखो, डायनासोर के टाइम में जो प्लांट स्पेसीज एंड एनिमल स्पेसीज हुआ करते थे, अभी तो वो नहीं है ना। मतलब जब इन्वायरमेंट चेंज होता है बेटा, बच्चे लोग ठीक से सुनो, जब इन्वायरमेंट चेंज हुआ उसी टाइम कुछ प्लांट स्पेसीज थे, कुछ एनिमल स्पेसीज थे, लेकिन अभी चेंज हुआ, जब अर्थ का एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, उसी के हिसाब से अभी जो प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज है वो सब इन्वायरमेंट से अडॉप्ट करके रहते हैं। ओके, क्लियर? इवोल्यूशनरी रिलेशन मतलब पहला जमाने का, जब डायनासोर टाइम के जो प्लांट एनिमल स्पेसीज थे, अभी जो प्लांट्स हैं उनके बीच क्या क्या रिलेशनशिप है। ओके, क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या डिसिमिलरिटी है। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सिस्टमैटिक्स। ओके, देखो, ये जो टर्म लिखा हुआ है लिनाइयस, क्या बायोलॉजिस्ट का नेम है, उसका फुल नेम है कैरोलस लिनाइयस। याद रखना बेटा, कैरोलस लिनाइयस। उन्होंने एक तो किताब लिखा था। ये किताब, ये जो पॉइंट मैंने टिक मारा, ये नीट में आता है। ये तुम्हारा जहां पर मैं टिक करता हूं उसको थोड़ा हाईलाइट करके रखो,
वो एक तो किताब लिखे थे, क्या नाम है उसका, सिस्टमा नेचुरली, राइटली। सो मतलब नेचर में जितना उनके टाइम में जितना प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज थे, वो सबका नेम को और सबको सब स्पेसीज को उसी किताब में उसका नेमिंग करके रखे थे। पूरा क्लियर हो गया। सो दो टर्म ये इंपॉर्टेंट है, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। उसका द बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का जो बेसिक प्रोसेस है बेटा, उसको कैसे करते हैं, देखो मैंने लिखा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी का मेन पॉइंट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लिनायस ने क्या बोला, लिनायस ने बोला कोई भी प्लांट नहीं तो एनिमल स्पेसीज जब नया डिस्कवर होगा उसको हम नेमिंग कैसे करेंगे। ओके, सो वो जो दो ठो नेम के हिसाब से लिखना पड़ेगा हमको। ओके, मैं यहाँ पर बोलूंगा आपको। सो मतलब इतना बस याद रखो, जो भी नया प्लांट नहीं तो एनिमल स्पेसीज आएगा उसको लिनियन सिस्टम, लिनायस बॉटेनिकल नेम्स। ओके, सो वो जो कार्लोस लिनायस के हिसाब से वो जो रूल दिए थे, उसी रूल के हिसाब से आपको प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज का नेमिंग करना है। ओके, चलो उसके बाद देखो ये एक तो नीट का क्वेश्चन है, अच्छे से देखो क्या लिखा है। देखो यहाँ पर एक तो कोडिंग हुआ है ICBN। ICBN क्या मतलब उसका, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। मैंने आपको पहला वीडियो में बताया था, बॉटनी मतलब इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट स्पेसीज। ओके, सो जितना भी प्लांट स्पेसीज निकलेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है एंड जो भी नया नया प्लांट स्पेसीज आएंगे उनको हम कौन सा कोड के अंदर में लिखेंगे, हम इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये तो कमिटी है, ये कुछ रूल बनाए हैं। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। जहां पर मैं टिक मारता हूँ अच्छे से देखो ना बेटा, जहां पर मैं टिक मारता हूँ उनको थोड़ा हाईलाइट करके रखे रहना। ओके, सो जितना भी प्लांट स्पेसीज है वो सब इसी कोडिंग के अंदर आएंगे, ICBN। सिमिलर जितना एनिमल स्पेसीज है वो सब आएंगे ICZN, मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये हो गया बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये हो गया जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। पूरा क्लियर आएगा समझ में। सो दो तो ये अच्छे से याद रखना बेटा, नीट का क्वेश्चन है। क्लियर, चलो उसके बाद क्या आएगा, यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे कि हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। सो जितना भी नया नया कंपाउंड तुम्हारा डिस्कवर होगा उसको नेमिंग करने के लिए हमको फॉलो करना पड़ेगा IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल के हिसाब से। पूरा क्लियर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो ये वाला जो है यूनिवर्सल रूल्स फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कुछ स्पेसिफिक रूल दिया है, क्या लिखा है देखो, साइंटिफिक नेम्स आर इन ए लैटिन और लैटिनाइज्ड एंड रिटेन इन इटालिक्स। ओके, अच्छे से देखना। ओके, इटालिक्स। ओके, सो कोई भी नया जब प्लांट स्पेसीज नहीं तो एनिमल स्पेसीज आएगा उसको हम कैसे लिखेंगे, लैटिन वर्ड में लिखेंगे। ओके, और लैटिन एंड रिटेन इन इटालिक्स। याद रखना, अगर तुम इटालिक्स में लिखोगे तो उसको अंडरलाइन नहीं करना पड़ेगा। पूरा क्लियर। सो उसके बाद देखो व्हेन हैंड रिटन, अगर मैं देखो अच्छे से देखना, हम एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम हैंड रिटन करते हो सो दोनों नेम को, जो प्लांट नेम तो एनिमल का जो जेनस नेम एंड स्पेसीज नेम, उसके अंदर तुमको क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। अगर तुम हैंड रिटन करते हो तो अंडरलाइन करोगे, अगर इटालिक्स में लिखोगे तो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं। पूरा क्लियर। नेक्स्ट, द फर्स्ट वन इज जेनस। जो भी प्लांट का नेम लिखोगे नहीं तो एनिमल का नेम लिखोगे उसका फर्स्ट लेटर को क्या, फर्स्ट वर्ड को क्या बोलेंगे, जेनस। पूरा क्लियर। और उसको क्या बोलेंगे, जेनेरिक नेम। एंड सेकेंड वर्ड इज स्पेसीज नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। सो टोटल प्लांट एंड मैं क्या बोलना चाहता हूँ, टोटल प्लांट और एनिमल का जो भी नाम लिखना है, कितना फॉर्म में लिखना है, दो फॉर्म में लिखना है। पहला वाला वर्ड होता है जेनस, दूसरा वाला वर्ड होगा आपका स्पेसीज का नाम। क्लियर। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है होमो सापियंस। अच्छे से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, बॉटेनिकल नहीं तो जूलॉजिकल नेम कभी कभी पूछ देता है नीट में। सो होमो सापियंस मतलब ह्यूमन बींग्स, हम लोगों के लिए हमारा जूलॉजिकल नेम है होमो सापियंस। मतलब अच्छे से देखो, होमो मतलब ये हो गया मेरा जेनस, ये सापियंस मतलब हो गया मेरा स्पेसीज। पूरा क्लियर। नेक्स्ट, द जेनस नेम स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर। याद रखना, ये कॉमन थिंग है, ये बेसिक है, फंडामेंटल है, आगे तो बहुत कुछ है। सो ये जो जेनस है उसका पहला लेटर तुमको कैपिटल लेटर में लिखना है। एंड द स्पेसीज नेम स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर।
जेनस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए एंड स्पेसिस का पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए। नेम ऑफ द ऑथर, लास्ट नेम ऑफ द ऑथर appears at the end of the biological name। मतलब क्या, अगर मैंने इसको अच्छे से देखो, अगर मैंने इसको होमो सैपियंस लिखा, अगर इसको कार्योलस लिनायस ने बोला था, तो उसके बाद क्या लिखना है, देखो जेनस नेम, स्पेसिस नेम, उसके बाद लिखा जाएगा लीन, LINN। ओके, लीन मतलब सो कार्योलस लिनायस के हिसाब से ह्यूमन बीइंग का जूलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस। सो होमो सैपियंस लिखने के बाद जो ऑथर होता है उसका नाम भी मेंशन करना पड़ेगा। पूरा कंसेप्ट क्लियर। चलो देखो इधर देखो, मांजिफेरा फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये जो बोला था इधर लिखा हुआ है देखो, मांजिफेरा इंडिका। सो मांजिफेरा इंडिका मतलब ये होता है तुम्हारा मैंगो का बॉटनिकल नेम, मांजिफेरा इंडिका। सो ये हो गया मेरा जेनस नेम, ये हो गया मेरा स्पेसिस नेम। देखो यहाँ पर मेंशन हुआ है लीन, जो मैं यहीं पर बोल रहा था। लीन मतलब लिनियस ने इसको लिनियस के क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसका ऑथर का नेम भी इधर रहेगा। पूरा क्लियर। इट इंडिकेट्स दैट द स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनायस। सो ये जो मांजिफेरा इंडिका टर्म को पहले कौन दिया था, लिनायस। इसीलिए वो जैसे हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैथ बायो का जो लेते हैं ऑथर, सो ऑथर का नेम होता है ना, सो लिनायस, कार्योलस लिनायस ने इसको दिया था, इसलिए उसका नाम लिखा मांजिफेरा इंडिका लीन। पूरा क्लियर। उसके बाद देखो ये बढ़िया है, टैक्सोनॉमी की कैटेगरी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। पूरा क्लियर। सो टैक्सोनॉमी कैटेगरी देखो क्या क्या इन्वॉल्व करता है, क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की। ये जो टर्म लिखा है देखो हायरार्की, तुम जब घर में जब किताब माने साइज करके रखते हो, क्या रखते हो, बड़ा से छोटा, ओके, बड़ा से छोटा के साइज में, मतलब इसको जो ये जो ऑर्डर है सबसे बड़ा सबसे छोटा था, ओके, इसको बोलते हैं हायरार्की। इसको क्या बोलते हैं बेटा, हायरार्की। ओके, सो टैक्सोनॉमी में जो ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। आई बात समझ में, नोट भी कर लेना उसको। ओके, ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट्स ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो ये जो हायरार्की है टैक्सोनॉमी में, जितना भी हम वर्ड यूज करेंगे, जितना भी वर्ड यूज करेंगे, हर कोई वर्ड रिप्रेजेंट करेगा बेटा एक तो टैक्सन, जिसको बोलते हैं टैक्सन। ओके, सिंगुलर में टैक्सन और प्लूरल में आएगा आपका टैक्सा। पूरा क्लियर। ओके, सो टैक्सोनॉमी का ईच पार्ट को, ईच वर्ड को हम क्या बोलेंगे, एक तो टैक्सा। देखो ये बोलेंगे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाइंग ए पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड एज ए वर्ड टैक्सोन। पूरा क्लियर। ओके, इधर मैंने एक तो एग्जाम्पल दिया है, देखो क्लास मामालिया। क्लास मामालिया, देखो क्लास मामालिया के अंदर जितना भी मामल्स होते हैं वो कौन सा क्लास में जाएंगे, क्लास मामालिया। पूरा क्लियर। ओके, क्लास मामालिया देखो ये मैं जो आपको समझा रहा हूँ ये टोटली बेस्ड अपन एनसीईआरटी, बिकॉज तुम जानते हो एनटीए का पॉलिसी क्या है, 2024 के लिए रेडी हो जाओ, टेंशन मत लो। ओके, सो पूरा धीरे धीरे पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उसके बाद उसका रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लोगे। ओके, अगर थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो तुम जितना रटोगे कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, सो अच्छे से पढ़ो। सो क्लास मामालिया का देखो ये जो लिखा हुआ है इट इज ए हायरार्की, इट इज ए हायरार्की। क्या लिखा है देखो, कैटेगरी एंड एक तो लिखा है टैक्सन। सो कैटेगरी में देखो टैक्सोनॉमी का सबसे जो मैंने क्या बोला भैया आपको, टैक्सोनॉमी का जो ईच वर्ड होता है, ईच रैंक क्या बोलते हैं उसको, रैंक। टैक्सोनॉमी का ईच रैंक को क्या बोलते हैं हम, टैक्सन। ओके, सो मतलब ये जो कैटेगरी है देखो सबसे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, नीचे से ऊपर तक मैंने आरोप दिया, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला है। सो देखो सबसे जो छोटा वाला टैक्सन है उसको क्या बोलेंगे हम, स्पेसिस। स्पेसिस क्या है, जेनस क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ओके, सो सबसे छोटा वाला टैक्सन स्मॉलेस्ट, ये तो टैक्सन। ओके, उसके बाद स्पेसिस से थोड़ा बड़ा टैक्सन है कि जेनस, उससे थोड़ा बड़ा है फैमिली, उससे थोड़ा बड़ा है ऑर्डर, उसके थोड़ा बड़ा है क्लास, उससे बड़ा है फाइलम और डिवीजन, एंड जो सबसे बड़ा है, याद रखना बेटा ये भी नीट का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द, कैसे क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ऑर्डर और हायरार्की, इसको वो क्या करेगा नीट में ABCD फॉर्म में इनमें से थोड़ा ऊपर नीचे करके तुमको ऑर्डर दे देगा। जैसे तुम केमिस्ट्री में लिखोगे, ओके, इंक्रीजिंग बॉइलिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग बॉइलिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग मेल्टिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग मेल्टिंग ऑर्डर। ओके, इन द सेम, ओके, यहाँ से थोड़ा ऊपर नीचे करके वो क्वेश्चन डाल देता है। ओके, सो तुमको बस इसको याद रखना है बेटा,
सबसे टैक्सोनॉमी में सबसे छोटा वाला टैक्सोन होता है स्पेसीज एंड सबसे बड़ा वाला टैक्सोन होता है क्या किंगडम। आई बात समझ में? और एक बार बोल रहा हूँ, देखो टैक्सोनॉमी में सबसे छोटा वाला टैक्सोन होता है बेटा क्या स्पेसीज एंड सबसे बड़ा वाला टैक्सोन क्या होता है किंगडम। पूरा क्लियर? सो इधर देखो, ये तो एक हो गया, इधर देखो वही जो टैक्सोन क्लास मामालिया का जो टैक्सोन रैंक में आएगा, देखो पहले होमो हम तो मामल है ना, वी आर व्हाट मामल्स, ओके। सो हमारा देखो स्पेसीज होता है, देखो सेम ऑर्डर में सापियंस। सो होमो सापियंस नहीं, सो सापियंस हमारा स्पेसीज, उसके बाद आएगा मेरा होमो, देन उसका होमिनिडी, ओके क्लियर। फैमिली क्या होता है होमिनिडी, ऑर्डर क्या होता है देखो प्राइमेटा, क्लास हो गया मामालिया, फाइलम हो गया कोर्डाटा, डिवीजन हो गया एनिमलिया, ओके। ये हो गया हमारा स्पेसीज, ये हो गया हमारा जेनस। पूरा अच्छे से देखना, ये थोड़ा ऊपर हो गया है लेकिन मैंने उसको क्रॉस कर दिया है, तुमको जब लिखोगे अच्छे से लिखना है। और एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखो होमो सैपियंस का, देखो ये जो क्लास मामालिया का जो मैंने लिखा, जो होमो सैपियंस का ऑर्डर देखो, ओके। सो मतलब देखो स्पेसीज सैपियंस, जेनस होमो, फैमिली होमिनिडाई, ऑर्डर प्राइमेट्स, क्लास मामालिया, फाइलम कोर्डाटा एंड किंगडम एनिमलिया। सो सबसे बड़ा रैंक क्या हो गया एनिमलिया एंड सबसे छोटा वाला क्या हो गया सैपियंस। पूरा क्लियर? मजा आया? ओके पूरा क्लियर हुआ? ओके चलो। सो जो भी मेरा चैनल में बच्चे लोग नए आए हो, ये वीडियो अभी बंद नहीं होने वाला है। मैं 1 साल से बंद कर दिया था, कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन अभी पूरा कंटिन्यू चलेगा। इसका जो इंटीग्रेटेड पार्ट आप मेरा शॉर्ट वीडियो में देख सकते हो, जो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो का चलेगा। हर दिन में ये मैंने अपलोड करता हूँ, लेकिन ये कभी बंद नहीं होगा, ये पूरा कंटिन्यू चलेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो का पहले +2 के लिए थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उसका रिलेटेड क्या नीट एंड जेई के लिए पढ़ेंगे, कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे उसको अप्रोच करना है। सो मेरा कहने का मतलब है, जो तुम लोग नए आए हो, मैं तो अब तो मुझे नहीं जाने होंगे शायद, ओके। तो प्लीज थोड़ा मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो टू गेट मोर वीडियो, ओके। चलो थैंक यू।